तो अभी हम डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं वो पार्ट 2 वीडियो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर में कौन से चार रूल्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पे रूट वर्ड क्या है, वो सब बातें मैंने पार्ट 1 वीडियो पे डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये हमारा है पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम जो भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्लास हैं, जैसे कि हमारे 2-3 नामचीन गुण हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसको छोड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बाइड्स और अमीन्स ऐसे भी हैं, उन सब का प्रीफिक्स क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, एग्जांपल क्या आएगा, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली वही डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सो सबसे पहले आते हैं वो नामचीन गुण। कौन-कौन गुण है वो? एक है हमारा बड़े भाई साहब अल्केन, और एक है हमारा अल्कीन, और ये भाई अल्काइन है। तो इन्हीं से शुरू करते हैं वीडियो। तो अल्केन है मतलब ANE है हमारे पास। अगर तो हम क्या जानेंगे उससे कि ANE होने से क्या होगा, मतलब कि वो कंपाउंड, पहला बात तो ये है कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो ANE होगा, नहीं अगर ANE है तो उसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है। वैसे ही अगर हम अल्कीन और अल्काइन का बात करें तो ये दोनों भाई साहब क्या है, ये दोनों है हमारे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होने के बाद क्या है कि ये है हमारा डबल बॉन्ड, और ये भाई साहब है हमारे ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उससे बोलेंगे अल्काइन। अगर हमारे पास अल्काइन है तो हम जान जाएंगे कि वो अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड को छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही हम पता लगा लेंगे कि अगर YNE है लास्ट में तो वो ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब YNE ही होगा। ठीक है। वैसे ही ENE अगर हमारे पास है, ENE, तो वो क्या होएगा, डबल बॉन्ड होएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE होएगा। वैसे ही अगर ANE है हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं पहले वाला दैट इज C1 मीथेन। C1 मतलब एक ही अगर कार्बन है मेरे पास तो मैंने लिखा क्या, मीथ। एक्चुअली रूट वर्ड मीथ है, तो मीथ में मैंने ऐड किया क्या, ANE को ऐड किया मैंने, तो मीथेन बना वो मीथेन। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मतलब कि ANE है मतलब ये सैचुरेटेड है, ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड है, मीथ मतलब कार्बन 1 मतलब एक कार्बन है, ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, और मीथेन और कुछ नहीं लिखा तो चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने एग्जांपल लिया प्रोपेन का, ये समझा देगा हमको ये पूरा का पूरा अल्केन को। प्रोपेन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, तो प्रोपेन मतलब पहले चलते हैं प्रोप क्या है, प्रोप मतलब C3 मतलब 3 कार्बन अगर लेंगे तो उसे बोलते हैं हम प्रोप। ठीक है, तो प्रोप हमारे पास अभी हो गया। तो ANE हम चलते हैं। ANE मतलब क्या है, ANE का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब वो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो बाकी पे हमारा काम क्या है, बाकी का काम निपटाओ, हाइड्रोजन डालो, काम खत्म करो।
ठीक है, अभी हो गया हमारा क्या, प्रोपेन। ये हमारे पास भी प्रोपेन बन गया है खाने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं अल्कीन। आई होप अल्केन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करके और आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। अल्कीन के ऊपर चलते हैं। तो पहले क्या लेंगे, मीथ लेंगे। ENE अगर ऐड करेंगे मीथेन बनेगा। वो बात मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया कि मीथेन एक्चुअली क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन कैसे लिंक्ड है, ठीक है। कार्बन कैसे लिंक्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे भी। तो कार्बन के बातचीत जब हो रहा है तो एक ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कार्बन कैसे बनेगा? बात को समझिए थोड़ा। 2 कार्बन अगर हम लेंगे तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, उनके अंदर होता है। एक कार्बन अगर लेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन के पास तो नहीं बना सकता ना, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं कार्बन के बॉन्ड को, तो नहीं होगा मीथेन। सी डबल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन अगर लेंगे तो नहीं हुआ ना, ये CO हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे बचा, तो C करेंगे तो डबल C हो गया, C2 मतलब ईथ आ गया यहाँ पे, तो इसीलिए मीथेन नहीं होता है। तो डिस्कस करते हैं ईथ से। ETHENE, तो क्या डिस्कस करेंगे अभी? क्या आंसर निकालेंगे इसका? भाई साहब यहाँ पे ईथ है मतलब C2 है, 2 कार्बन है, ENE लगा है, ENE मतलब डबल बॉन्ड है, ENE मतलब डबल बॉन्ड है। बाकी का काम निपटाओ, हाइड्रोजन से काम खत्म, बाकी का हाइड्रोजन से काम निपटाओ, हो गया। और दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सुंदर दिखना भी जरूरी है भाई साहब, ठीक है। इथेन अब ब्यूट कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, एक छोटा एक बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूट लिया मैंने, ब्यूट पे ऐड किया हुआ है ENE। तो ENE जब ऐड है मतलब मैं कहीं पे भी डबल बॉन्ड दे सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही डबल बॉन्ड हो, मैं कहीं पे दे सकता हूँ, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग आएगा। मतलब अगर हम एक नंबर पे कार्बन, ये क्योंकि कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो नंबरिंग वाला हम समझाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि ब्यूट ENE दिया गया है, ब्यूट मीथेन ईथर प्रोपेन ब्यूटेन, जैसे कि मीथेन ईथर मीथ ईथ प्रोब्यूट, तो ब्यूट है मेरे पास, ब्यूट ENE, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी का काम निपटाओ किसी से, हाइड्रोजन से। 1 2 3, और यहाँ पे कार्बन 1 2 3 हो गया, बाकी 1, यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 हो गया, बाकी 1, और यहाँ पे 1 हुआ है, तो 1 2 3। तो इसका एक्चुअली नाम क्या आएगा? 2 ब्यूटेन। क्यों 2 ब्यूटेन? क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, ब्यूट 2ENE। that purely describes the structure, कि अगर हम इसको देख के पूरा स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। ब्यूट है मतलब 4 है, 2 है मतलब 2 नंबर के पोजीशन पे ENE लगा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर, तो दिस इज मोर करेक्ट, दिस इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। एक और बड़ा वाला करते हैं, उसके बाद चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेट का सपोज लेते हैं, पेट ENE, ठीक है। तो भाई साहब पेट है मतलब कितने कार्बन है? 5 भाई हैं ये है हमारे पांडव। तो पांडव के किसी के पास ये नहीं लगेगा, वो डिस्क्राइब करेंगे कुंती जी। क्या डिस्क्राइब करेंगे कि ENE मतलब क्या, जो डबल बॉन्ड किसी को देंगे, उसने बोला कि यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, हम यहाँ पे दे दें, बाकी क्या लगा हुआ हाइड्रोजन का निपटाओ,
बाकी का लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 लगेगा, यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 लगेगा, यहाँ पे 1 2 है मतलब 2 लगेगा हाइड्रोजन। बाकी का काम निपटाओ, काम खत्म करो, जल्दी जल्दी करो यार। हो गया, एक ऊपर एक नीचे दे देते हैं, देखने में आसानी हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आसानी नहीं देखने में अच्छा लगेगा। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा हूँ तो आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। जब भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं आप एक पेन और एक पेपर लेके आ जाइए नोट के, तो मैं जितना भी जो कुछ भी लिख रहा हूँ आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। और ये बात भी जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखिए, नहीं, आपको जिसका वीडियो अच्छा लग रहा है उसका देखिए, लेकिन एक्सचेंज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ही दिक्कत हो, दिक्कत आपका हो। अब जिसका सही से समझ रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बुक एक ही है, बुक एक्चुअली एक ही है, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आप जिसके थ्रू जा रहे हैं उसी के साथ चलिए। ऐसा जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही आइए, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो समझाता है अच्छा से, आप उसी के थ्रू में जाइए। ज्यादा इधर उधर करेंगे तो आपका ही दिक्कत होगा, ठीक है? मेरे बात का गलत मत समझिएगा। और ये हमारा है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसको मिटा दिया था। तो मीट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सिंगल बॉन्ड है भाई, ये कार्बन एक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं लेंगे। जाओ टाइम है, अगर अभी फर्स्ट ईयर रहा है तो ईथ से लेते हैं, ETH, फिर से ETH YNE। तो भाई साहब यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन, YNE देना है मेरे को। YNE में कहाँ पे दूं? यहाँ पे दे दूं क्या? क्या नहीं देगा? मतलब यहाँ पे दे देता हूँ, हो जाएगा क्या? वही तो बात है, कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच की बात। तो बाकी का हाइड्रोजन दे दो, काम निपटाओ। C2H2 बाकी का हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो पांडव को एग्जांपल में लाते हैं। पांडव जी आ जाओ। पेंट YNE, तो C1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 पांडव है। कहाँ पे तीर मारेंगे? तीर यहाँ पे मारते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है? बाकी का हाइड्रोजन डालो भाई, काम खत्म करो जल्दी से। 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, काम खत्म, तू चला जा घर। यहाँ पे कितने रहेंगे? 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पे रहेंगे कितने? 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 1 2, और यहाँ पे ऊपर 1 3 हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है? इसको किसे लिखेंगे? C5। और H पे कितने लिखेंगे? काउंट करके लिखेंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे CnH2n-2 का? एग्जाम हम यूज करेंगे CnH2n-2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेंट लिया था, दैट इज काउंटेबल। अगर हम ऑक्ट लेते 8 या 9 लेते 9, तो इतना कौन बनेगा भाई? काउंट करो, फॉर्मूला यूज करो, काम खत्म करो। 5 है, मतलब यहाँ पे कितना होगा? 2 × 5 - 2, 10 - 2 दैट इज 8। काम खत्म भाई, चलो घर आ जाओ। तो ये नामचीन गुंडे में खत्म हो गए। अभी चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या क्या आता है? सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से ही हम बात करेंगे, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 7-8 बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपसे कि मैंने फंक्शनल ग्रुप का तो पूरा टेबल बना के पिछले वीडियो में दिखाया था स्क्रीन में, और इस वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन वो यहाँ पे नहीं धरेगा। हम बता तो देंगे आपको। पहले लिखते हैं क्या? क्लास। यहाँ पे एक और चीज मैं लिख लेता हूँ, on the basis of what? On the basis of प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही हम यहाँ पे कर रहे हैं बातचीत। तो क्लास पे सबसे पहले आएगा हमारा
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा सबसे पहले? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं उसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या है? सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड। OIC एसिड क्या है? सफिक्स है। उसके बाद चलते हैं हम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो कार्बोक्सी है, प्रीफिक्स को मारिए गोली और चलिए एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल बताएंगे तभी आप समझ पाएंगे। COOH, COOH तो हम मीथ पे ऐड नहीं कर सकते, मीथेन पे ऐड करेंगे। C1 2 3 4 बन गया ये हमारा मीथेन। क्या बना? ये बना हमारा मीथेन। ये बना नहीं, ये हमारे पास था मीथेन। इसी से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को किया रिमूव और ये हमारा बना अभी CH H H। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे हम लगाएंगे किसको? COOH को लगाएंगे। ठीक है, ये अभी ऐड हो जाएगा यहाँ पे COOH। तो यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, एक छोटा सा बात। क्या है? मैंने लिया था C, एक मीथ लिया, मीथ लिया था मतलब मीथ नंबर 1 एक नंबर कार्बन मतलब एक ही कार्बन है। लेकिन आउटपुट जो निकला अरोमा के बाद जो आउटपुट निकला वो हम देखेंगे तो C2 है भाई साहब। यहाँ पे C2, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक और C। ये COH एक्चुअली क्या है? ये जो COH है वो एक्चुअली ऐसा है, वो तो आप सबको पता है। और ये बॉन्ड पे ये लगेगा आगे, यहाँ पे लग गया यहाँ पे, तो इसका तो लग गया, लेकिन हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा कि हम उसको कैसे नेमिंग करेंगे? ठीक है, ये मीथ है, मीथेन माइनस E प्लस OIC एसिड, that will be result, the result will be methanoic acid। क्या ये मिथानोइक एसिड है? नहीं है, मिथानोइक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है वो बात मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मीथ कैसे आ गया? यहाँ पे मीथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ईथ। 2 कार्बन है तो ईथ होगा, इथानोइक एसिड। मतलब जब आप देखेंगे कि इथानोइक एसिड लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली जाएंगे क्या पे? मान लेते हैं अब हमको नेमिंग करना है, इथानोइक एसिड दिया गया है तो ईथ है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सी कर लेंगे। नोइक एसिड दिया गया है, नोइक एसिड मतलब आपको पता है कि यहाँ पे COH एक्चुअली है OIC एसिड, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे? 3 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे CH3COH, इथानोइक एसिड। तो मिथानोइक एसिड क्या है? ठीक है, मिथानोइक एसिड क्या है? यहाँ पे अगर मैं ऐड किया मैंने एक हाइड्रोजन को तो ये बन गया हमारा मिथानोइक एसिड। ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, केमिस्ट्री उतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं, बल्कि उससे ज्यादा है। ठीक है, देखिए मिथानोइक एसिड C, यहाँ पे एक और C है, मतलब एक ही C है तो मीथ है। OIC एसिड है मतलब COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप तो ये, ठीक है, ये है हमारा मिथानोइक एसिड, ये है हमारा CC इथानोइक एसिड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन एक और एग्जांपल कर भी देते हैं क्या चलता है। देखिए हमारा काम है आपको समझाना, ठीक है। इथानोइक एसिड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पे करते हैं। ब्यूटेन मन खराब कर रहा है कि उसका यूज नहीं कर रहे हैं हम। ब्यूटेन माइनस E प्लस OIC एसिड, that is what? Butanoic acid. No, the rank will automatically increase by +1। अगर हम मीथ लिए थे तो उसका रैंक हमारा आया क्या? ईथ।
रेंक एक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन COOH में है, मतलब जितना हम लेंगे उतना उससे एक ज्यादा आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो ब्यूटेन अगर हम लिए थे तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली कैसा होगा कि अगर हमने लिया मान लेते हैं ब्यूटेन और उसमें हम ऐड करेंगे OIC एसिड तो वो हमको देगा पेट का आउटपुट, पेट का OIC एसिड हमको देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्यूटेन कर लेते हैं, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन अब नहीं था, हाइड्रोजन देने के बाद ही ब्यूटेन बनेगा ना। ठीक है, अब मेरे पास ब्यूटेन है, अभी ब्यूटेन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हम तो आध ही करेंगे COOH को। तो जब मैंने COH को ऐड किया, नंबरिंग कहां से करेंगे? ये बड़ा कठिन सवाल है भाई, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, एक नंबर यहाँ पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, किसका ज्यादा प्रायोरिटी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर मतलब क्या लिखेंगे इसका आंसर? पेट। और कुछ आर है क्या ग्रुप पे? डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है क्या? ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और कुछ फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। क्या है? COOH है। तो क्या आएगा उसका आंसर? पेंटानोइक एसिड, इसका आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? पेंटानोइक एसिड। ठीक है, मेरे को लगता है अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह सल्फोनिक एसिड भी ऐसा ही है। कैसा है? SO2OH जो है हमारा सल्फोनिक एसिड, उसका भी सफिक्स OIC एसिड ही रहेगा, सल्फोनिक एसिड OIC एसिड, लेकिन उसका प्रीफिक्स थोड़ा अलग है इससे, लेकिन इसका प्रीफिक्स यूज नहीं है। ठीक है, सल्फोनिल आता तो ये सल्फो होता है, एक्चुअली सल्फोनिल नहीं होता है। ये होता है क्या? हमारा सल्फो बनाता है, सल्फो, जैसे ये कार्बोक्सी, लेकिन ये हमारा यूज होएगा OIC एसिड का। यूज क्या करेंगे हम? OIC एसिड को यूज करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम, उसके बाद आता है ईस्टर के ऊपर चलते हैं। देखिए मेरा कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच बीच पे कट हो जा रहा है, तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये हमारा ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टार, COOR गैस, COOR स्टार। स्टार क्यों दिया? क्योंकि नॉर्मली जो हम लिखते हैं कार्बन, मान लेते हैं CH3 हो या C2H5 हो, बॉन्ड CH3 बॉन्ड्स, तो इसको हम नॉर्मली R डोनेट कर, मतलब R के हिसाब से लिखते हैं। R मतलब मान लीजिए कोई अल्किल ग्रुप है, अल्किल ALKYL, अल्किल ग्रुप मतलब लेस वन हाइड्रोजन इज लेस, मतलब एक हाइड्रोजन चला गया है, तो ये बन गया हमारा अल्किल ग्रुप। तो अल्किल को हम R लिखते हैं, बात करेंगे अल्किल को बात करेंगे, तो R लिखते हैं। और एक R यहाँ पे है तो यहाँ पे स्टार दे दिया इसीलिए ताकि पता चले कि आपको ये R और ये R दोनों अलग अलग हैं। आप स्टार दे दिया, आप डॉट भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाए बस उतना काफी है। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O R गैस, ये हमारा है क्या? ईस्टर है। और इसका एक और भी यूज हम कर सकते हैं
जैसे कि हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसका जो प्रीफिक्स है सफिक्स है वो जैसे हम क्या करते हैं अलग लेते हैं, अलग यूज करते हैं, वैसे ही ईस्टर का भी नॉर्मली हम देखेंगे तो प्रीफिक्स सफिक्स उसका भी अलग है। वो है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने बना दिया, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हम पार्ट 3 में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप एक काम कीजिए, उसको लिख लीजिए थोड़ा, वो पूरे को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जरूरत पे आएगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूरा का पूरा 2 साल आपको ये जरूरत आएगा। तो ये आज का वीडियो मेनली हमारा था कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, और पार्ट 3 जो आएगा द लास्ट वन दैट इज पार्ट 3, उस पे हम जो और बच गया है जैसे कि अल्कोहल वाला, उस पे हम बता देंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।